अब हम जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है उसके लास्ट टाइप के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं शॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। ये आयनिक ठोसों में पाए जाने वाले दोष है। शॉटकी डिफेक्ट शॉटकी द्वारा डिस्कवर किया गया था, इसलिए इसको शॉटकी डिफेक्ट हो गया 1930 में। फ्रैंकल डिफेक्ट फ्रैंकल द्वारा इसकी डिस्कवरी की गई थी 1926 में, इसीलिए इसको फ्रैंकल डिफेक्ट नाम दे दिया गया। ये एक प्रकार का जो शॉटकी डिफेक्ट है, ये एक प्रकार का रिक्तिका दोष है, जो अभी हम पढ़ चुके हैं। इसे एक प्रकार का रिक्तिका दोष कहते हैं और ये एक प्रकार का अंतराकाशी दोष है। अब कैसे है देखो, अभी हम जब इनके बारे में पढ़ेंगे तो समझोगे। ये एक प्रकार का अंतराकाशी दोष है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं शॉटकी डिफेक्ट में। शॉटकी डिफेक्ट में होता क्या है? ये एक इस प्रकार का दोष है जिसमें जब कोई धनायन अपने जालक स्थल को छोड़कर कहीं बाहर चला जाता है अन्यत्र, अब जो क्रिस्टल है वो विद्युत उदासीन होता है। विद्युत उदासीन क्यों होता है? आयनिक क्रिस्टल जो है वो हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, विद्युत रूप से उदासीन। जितने धनायन है उतने ही ऋणायन भी होते हैं, यानी धनायन और ऋणायनों की संख्या हमेशा समान रहती है एक आदर्श क्रिस्टल में। तो आदर्श क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता हमेशा बनी रहती है। तो जब डिफेक्ट पैदा होते हैं, तो डिफेक्ट पैदा होने पर क्या है कि शॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि एक प्रकार का रिक्तिका दोष है। तो इस दोष में कोई धनायन अपने जालक स्थल को छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाता है और क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए समान संख्या में ऋणायन भी बाहर चले जाते हैं। अब हालांकि समान संख्या शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, बुक्स में भी समान संख्या का प्रयोग किया गया। संख्या से मतलब नहीं है कि धनायन और ऋणायन इस प्रकार अपने जालक स्थल को छोड़कर निकल जाते हैं कि क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अभी भी जितने धनायन थे उतने ही ऋणायन है, स्टोइकियोमेट्री चेंज नहीं होती है। अब ये तो हमने A प्लस बी नेगेटिव लिया है। सपोज करो हमारा कोई क्रिस्टल ऐसा होता कि मैग्नीशियम क्लोराइड में कोई ऐसा क्रिस्टल होता कि A पर 2 इकाई धनावेश होता, B पर 1 इकाई ऋणावेश होता। तो जब A2 पॉजिटिव निकलेगा तो इसकी जो विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए B नेगेटिव कितने जाएंगे? आपके 2 जाएंगे, क्योंकि इस पर 2 इकाई धनावेश है। तो आवेश को संतुलित करने के लिए 2 B नेगेटिव बाहर जाएंगे। तो समान संख्या का कॉन्सेप्ट थोड़ा दिक्कत करता है, क्योंकि कुछ क्रिस्टल ऐसे भी होते हैं जिसमें धनायन और ऋणायनों पर समान आवेश नहीं होता। तो समान संख्या वहां पर प्रयोग करेंगे जब धनायन और ऋणायन दोनों पर आवेश बराबर होगा। तो शॉटकी डिफेक्ट ऐसा होता है कि शॉटकी डिफेक्ट में कोई धनायन, अब हम पॉजिटिव आयन की बात कर रहे हैं क्योंकि धनायन का आकार छोटा होता है सामान्यतः, तो पहले कौन बाहर निकलेगा? धनायन। तो जब कोई धनायन अपने जालक स्थल को छोड़कर कहीं अन्यत्र चला जाता है और क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए समान संख्या में, इस कॉन्सेप्ट में समान संख्या कह रहा हूं, क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए समान संख्या में कोई ऋणायन भी अपने स्थान को छोड़कर कहीं बाहर चले जाता है, तो ऐसे दोष को हम कहते हैं शॉटकी डिफेक्ट। ऋणायन के जाने से जो रिक्ति बनती है उसको कहते हैं ऋणायनिक रिक्ति, क्योंकि अवयव अपने स्थान से चला गया तो उसके स्थान पर बन गया ऋणायनिक रिक्ति, और जो धनायन अपने स्थान से छोड़ के गया उसकी जगह पर बन जाएगी कौन सी रिक्ति? धनायनिक रिक्ति। यानी इसीलिए इसको रिक्तिका दोष कहा गया है, क्योंकि इसमें रिक्ति का निर्माण होता है, एक धनायनिक और एक ऋणायनिक रिक्ति। और ये रिक्तियां समान होती हैं सामान्यतया कि अगर एक धनायन अपने स्थान को छोड़कर जा रहा है तो विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए ऋणायन भी अपने स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाएगा। इस दोष को हम कहते हैं शॉटकी दोष, जिसमें धनायन और ऋणायन अपने स्थान को छोड़कर जालक स्थल को छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाते हैं। अब शॉटकी दोष उन क्रिस्टलों में पाया जाता है, उसके लिए कुछ कंडीशन है। तो पहली कंडीशन ये होती है जिनकी समन्वय संख्या उच्च होती है। समन्वय, ये पहले बात कर चुके हैं कि समन्वय संख्या क्या होती है। तो ऐसे क्रिस्टल या ऐसे ठोस जिनमें समन्वय संख्या उच्च होती है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो ज्यादा होती है, उनमें शॉटकी डिफेक्ट पाया जाता है। नंबर दूसरा कि कौन से ऐसे क्रिस्टल हैं जिनमें शॉटकी डिफेक्ट पाया जाता है? नंबर दूसरा, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, धनायन और ऋणायन समान आकार के होते हैं, लगभग समान आकार के होते हैं।
क्योंकि दोनों बाहर निकल रहे हैं, एक धनायन निकल रहा है तो ऋणायन भी बाहर निकल रहा है, तो दोनों का आकार लगभग बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि धनायन छोटा हो गया ऋणायन बहुत बड़ा हो गया तो ऋणायन अपने जालक स्थल को छोड़कर नहीं जा पाएगा। तो शॉर्ट की डिफेक्ट उन क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर यानी स्पर्श करने वाले गोलों की संख्या, तो जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होती है। नंबर सेकंड, जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों का आकार लगभग बराबर होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि शॉर्ट की डिफेक्ट के रिजल्ट क्या होते हैं। यानी क्रिस्टलों में जब शॉर्ट की डिफेक्ट पाया जाता है तो क्रिस्टलों के गुणों में क्या क्या परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि हमने पहले बात की थी जब डिफेक्ट होता है तो क्रिस्टल में कुछ नए गुण उत्पन्न हो जाते हैं। अब क्या क्या गुण उत्पन्न होते हैं, देखो सबसे पहला होल्स बन रहे, रिक्ति का निर्माण हो रहा है, वॉइड बन रही है, तो विद्युत चालकता बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी देखिए बताता हूं। विद्युत चालकता में वृद्धि, सबसे पहला विद्युत चालकता में वृद्धि। कैसे वृद्धि होती है, देखो आयन गति करने लगते हैं, ये बी नेगेटिव, इस क्योंकि खाली स्थान है ये यहां चला गया, इसके स्थान पर रिक्ति बन जाएगी, अगला अवयव यहां आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्रम चलता रहता है, यानी जो आयन अभी तक गति नहीं कर रहे थे वो इन रिक्तियों के कारण गति करने लगते हैं। ये आयन यानी जो किसी रिक्ति का निकटवर्ती आयन उस रिक्ति में उस रिक्ति का स्थान ग्रहण कर लेता है और अपने स्थान को छोड़ देता है, ये खाली हो गया। अब पिछला आयन इसमें व्यवस्थित हो सकता है। इस प्रकार एक क्रम चलता रहता है, यानी एक आयन रिक्ति को ग्रहण करता है, पीछे रिक्ति बनती है, पिछला आयन उस रिक्ति में। तो इस प्रकार आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है जिससे विद्युत चालकता में वृद्धि। दूसरा, घनत्व में कमी। अब घनत्व कम हो जाता है, क्यों कम हो जाता है, क्योंकि आयनों की संख्या घट रही है, धनायन भी निकल रहा है बाहर और ऋणायन भी निकल रहा है, तो घनत्व में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तीसरा, स्थायित्व में कमी। जो क्रिस्टल का स्थायित्व है, स्थायित्व में कमी कैसे, अब देखो धनायन और ऋणायन बाहर चले गया तो जो इसका संकुलन था, इस क्रिस्टल की जो क्लोज पैकिंग थी वो अब नहीं रही, वो लूज पैकिंग हो गई, क्योंकि वॉइड बन गई है, खाली स्थान छूट गया तो पैकिंग क्या हो गई, लूज हो गई। और जब पैकिंग लूज हो जाती है तो स्थायित्व क्या हो जाएगा इसका, इसके स्थायित्व में कमी हो जाती है। तो मेनली ये तीन चीजें हैं कि इलेक्ट्रिकल जो इसकी जो विद्युत चालकता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है और स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। स्टेबिलिटी क्यों, क्योंकि लूज पैकिंग हो गई। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू। डिफेक्ट है फ्रैंकल डिफेक्ट। 1926 में रशियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। फ्रैंकल उनका नाम था, इसलिए इसको फ्रैंकल डिफेक्ट कहा जाता है। ये भी आयनिक ठोसों में पाए जाने वाला एक दोष है। अंतराकाशी दोष कहा गया है। अंतराकाशी दोष इसलिए क्योंकि इस दोष में होता क्या है कि कोई धनायन, धनायन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि धनायन का आकार छोटा होता है। क्लास 11 में हमने बात की है कि पॉजिटिव आयन स्मॉलर साइज का होता है और जो नेगेटिव आयन होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। तो इस दोष में होता क्या है कि कोई धनायन अपने जालक स्थल को छोड़कर बाहर नहीं जाता है, क्रिस्टल से बाहर कहीं नहीं जा रहा है, बल्कि अपने जालक स्थल को छोड़कर कहीं अन्यत्र स्थान ग्रहण कर लेता है अंतराकाश में। अभी हमने डिस्कस किया था कि ये जो खाली स्थान होता है इसको हम कहते हैं अंतराकाशी स्थल। तो हो क्या रहा है कि कोई धनायन अपने जालक स्थल को छोड़कर उस क्रिस्टल में कहीं अन्यत्र स्थान ग्रहण कर लेता है और जहां से वो निकलता है उस स्थान पर एक रिक्ति बन जाती है। उस स्थान पर एक रिक्ति, कैसी रिक्ति, क्योंकि पॉजिटिव आयन निकल रहा है तो इसको कहते हैं पॉजिटिव वॉइड। ठीक, तो यहां से कोई धनायन अपने स्थान को छोड़कर गया और कहा गया, अंतराकाश में चला गया, इसलिए इस दोष को कहा जाता है अंतराकाशी दोष। यानी फ्रैंकल दोष में, फ्रैंकल दोष आयनिक ठोसों में पाए जाने वाला वह दोष है जिसमें कोई धनायन अपने नियत जालक स्थल को छोड़कर कहीं अन्यत्र अंतराकाश में चला जाता है और उस आयन के स्थान पर एक रिक्ति का निर्माण होता है। ऐसे दोष को हम कहते हैं फ्रैंकल दोष। अब आप देखेंगे कि फ्रैंकल दोष किन ठोसों में पाया जाता है। फ्रैंकल और शॉर्ट की थोड़ा एक दूसरे से अपोजिट है। तो जैसे हमने कहा था कि शॉर्ट की डिफेक्ट उन ठोसों में पाया जाता है जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होती है, समन्वय संख्या उच्च होती है। फ्रैंकल दोष उन यौगिकों में पाया जाता है जिनकी समन्वय संख्या निम्न होती है या कम होती है, समन्वय संख्या कम होती है। ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनकी समन्वय संख्या
निम्न होती है उनमें फ्रैंकल दोष पाया जाता है, पहला। दूसरा, क्योंकि वहां क्या हो रहा था, शॉर्ट की दोष में धनायन निकल रहा था तो ऋणायन भी निकल रहा था, ठीक है ना। अब यहाँ स्टोकियोमेट्री मेंटेन है, देखिए बाहर कुछ नहीं गया ना बाहर से अंदर आया, पहले भी उतने ही पॉजिटिव आयन थे, अभी भी उतने ही है, नेगेटिव पहले भी उतने ही थे, अभी भी इतने ही है, इसलिए स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट है। वहां क्या हो रहा था, एक धनायन निकल रहा था तो एक ऋणायन भी निकल रहा था। विद्युत जो इलेक्ट्रिकल क्या है, न्यूट्रलिटी, विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए समान संख्या में आयन बाहर निकल रहे थे। इसमें बाहर तो जा नहीं रहा है, केवल अपने स्थान को छोड़कर कहाँ आ जा रहा है, अंतराकाश में आ जा रहा है, और जहां से निकल रहा है वहां पर क्या बन रही है, रिक्ति। तो फ्रैंकल दोष उन ठोसों में पाया जाता है जिनमें समन्वय संख्या का मान बहुत कम होता है। नंबर दूसरा, जहां जो पॉजिटिव आयन है, धनायन का आकार ऋणायन की तुलना में कम होता है, धनायन का आकार ऋणायन की तुलना में कम होता है, ऋणायन की तुलना में कम होता है, यानी धनायन छोटे आकार का होगा और ऋणायन बड़े आकार का होगा, तो वहां फ्रैंकल दोष पाया जाएगा, क्योंकि दोनों का आकार बराबर हो जाएगा तो वो शॉर्ट की डिफेक्ट हो जाएगा। फिर धनायन निकल रहा है तो ऋणायन भी बाहर चला जाएगा। तो इस दोष में होता क्या है कि जिनमें समन्वय संख्या बहुत कम होती है उनमें फ्रैंकल दोष पाया जाता है, जिनमें धनायन का आकार ऋणायन की तुलना में छोटा होता है उनमें भी फ्रैंकल दोष पाया जाता है। जैसे आपका AgCl है, AgCl में फ्रैंकल दोष पाया जाता है, AgBr है, इसमें भी ZnS है, जिंक सल्फाइड, इनमें आपके फ्रैंकल दोष पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन जो पॉजिटिव आयन है इनका आकार छोटा होता है और जो नेगेटिव आयन है उसका आकार बड़ा होता है, ठीक। अब फ्रैंकल दोष के रिजल्ट क्या क्या होते हैं, यानी जब फ्रैंकल दोष किसी क्रिस्टल में पाया जाता है तो उसके परिणाम क्या क्या होते हैं। तो अगर हम फ्रैंकल दोष के परिणाम देखें तो पहला परिणाम देखो, कोई आयन बाहर नहीं जा रहा है, ना बाहर से कोई आयन अंदर आ रहा है, तो आयनों की संख्या पहले भी उतनी थी, अभी भी उतनी है, तो घनत्व अपरिवर्तित रहता है, घनत्व अपरिवर्तित रहता है। हम कहेंगे डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होता है, घनत्व अपरिवर्तित रहता है। दूसरा, देखिए विद्युत चालकता बढ़ेगी यहां पर भी, क्योंकि होल बन रहा है, रिक्ति बन रही है, तो ये आयन इसमें चला जाएगा, यहां खाली स्थान हो गया, पिछला आयन इसमें, और इस प्रकार आयन क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि विद्युत चालकता बढ़ती है, यानी दूसरा परिणाम क्या हुआ कि विद्युत चालकता बढ़ेगी। अब तीसरे रिजल्ट पे आते हैं कि स्थायित्व घटेगा या बढ़ेगा, तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। ये ध्यान देना, क्योंकि वॉइड बन रही है, रिक्ति बन रही है, और जहां भी रिक्ति बनती है वहां क्या होता है, स्थायित्व में कमी आती है, स्थायित्व कम हो जाता है। एक और होता है जो पिछले वाले में नहीं बताया था, कम हो जाता है, स्थायित्व कम हो जाता है, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गई। चौथा जो है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसके मान में वृद्धि हो जाती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मान में वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि ये समान आवेशित आयन एक दूसरे के निकट आ गए। जब समान आवेशित आयन एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसके मान में वृद्धि हो जाती है। मैं लिख देता हूं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में वृद्धि होती है। पहले वाले में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, शॉर्ट की डिफेक्ट में। यहां डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि समान आयन एक दूसरे के निकट आ जाते हैं, प्लस प्लस प्लस। तो जब समान आवेशित आयन एक दूसरे के निकट आ जाएंगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में वृद्धि होने लगती है। ये था फ्रैंकल डिफेक्ट। नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट के लिए आप बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू।